घर में भोजन बनता है, सभी सदस्य उसी एक भोजन को खाते हैं। एक के लिए तो भोजन पुष्टिकारक हो जाता है, एक के लिए वही भोजन बीमारी का भी कारण हो जाता है। उसके पेट में दर्द होने लग गया, उसको जुकाम होने लग गया, उसको दस्त होने लग गए, उसका हाजमा बिगड़ गया। होता है कि नहीं होता है? वही भोजन लेकर के घर के अन्य सदस्य सुख की अनुभूति कर रहे हैं और उसी भोजन से किसी सदस्य को बीमारी हो रही है। किसके अनुसार हो रही है? हम हमेशा बाहरी चीजों को देखते हैं। अच्छा भोजन मिल जाए हम पुष्ट हो जाएंगे, अच्छा उपदेश मिल जाए हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल बाहरी चीजों से कल्याण नहीं होता, बाहरी चीजों से ही हमारे कार्य संपादित नहीं होते। थोड़ा रोक लीजिए। हमारे कार्य संपादित बाहरी निमित्तों के साथ साथ अंतरंग कारण पर ध्यान देने से होते हैं। और संसार के प्राणियों की यह विशेषता है कि वो सिर्फ बाहरी कारणों पर ध्यान देते हैं, अंतरंग कारण पर ध्यान नहीं देते। अगर हम उस भोजन को नहीं पचा पा रहे हैं तो ये हमारे भीतर हमारी अपनी योग्यता की कमी है, ये कोई नहीं सोच पाता। मारीची से बढ़कर के कोई नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति क्या होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोच पाया कि मेरी अपनी ये नेगेटिव थिंकिंग है कि हम भगवान के प्रवचनों को गलत समझ रहे हैं। व्यक्ति जब अपनी उपयोगिता को, अपनी योग्यता को नहीं समझ पाता तो उसी के माध्यम से इस तरह के कार्य हो जाते हैं जिन्हें हमें बाद में कहना पड़ता है यही भवितव्यता थी, यही होनार थी। अब इतने लोगों में एक बिगड़ा और उसी ने सारा मिथ्या प्रचार किया, तो यही भाई समय की बलिहारी है और यही उस कार्य को होने की योग्यता इसी माध्यम से बननी थी, इसलिए ऐसा कार्य होना था। इसी को कहते हैं भवितव्यता। चीजें एक ही होती हैं। उन्हीं स्कूलों में हम रोजाना पढ़ने जाते हैं, कभी कभी उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं बसों में बच्चों के लिए किसी को हानि पहुंच जाती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच जाते हैं। सब अपनी अपनी बाहरी प्रक्रिया से तो एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन अंतरंग की योग्यता सबकी अलग अलग होती है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। हम हमेशा बाहरी साधनों को, बाहरी सामग्रियों को जुटाने का प्रयास करते हैं। अच्छा घर होगा, अच्छी सामग्रियां होंगी, अच्छी चीजें होंगी, हमें सुख मिलेगा। और कभी कभी वही चीजें हमारे लिए, वही प्रेशर कुकर में रोजाना दाल पकाते हो, रोजाना खा रहे थे, रोजाना दाल बन रही थी और एक दिन वही प्रेशर कुकर फट जाता है, समझते हो? और एक दिन घर का कोई सदस्य जल जाता है या पूरे घर में भी आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। वही सिलेंडर रोजाना काम में आता है, एक दिन वही सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ये क्यों हो गया? तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने इसको ऐसा खुला छोड़ दिया, तुमने इसके एक छोटी सी असावधानी से पूरे घर को नाश कर दिया। जितना ही चिल्लाओ, चिल्लाएगा व्यक्ति, बताओ कौन चिल्लाने से रुक जाएगा? तुमने नाश कर दिया, तुमने पूरे घर को जला दिया, तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण से तुमको पता नहीं था कि जब उसको 1 घंटे से वो प्रेशर कुकर चल रहा था और उसके ऊपर तुमने जाकर के एकदम से हाथ मार दिया, फट गया वो। क्या करोगे? अब फटने के बाद जो जल गया वो जल गया, अब दूसरों पर कितना ही चिल्लाओ। कभी उस क्षण आप ये सोच पाते हो कि ये ऐसी ही होनहार थी? इसको आचार्य कहते हैं भवितव्यता। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम। ये बहुत अच्छी चीज है जो सीखनी चाहिए। ये अलंग है। अलंग माने इसको आप टाल नहीं सकते। जो होनहार होना होता है वो होता है, वही कारण बनता चला जाता है। आपको जब वह सामग्री जुटाने को मिलती है तब वो कारण समझ नहीं आता, लेकिन जब वो उससे ही दिक्कत होती है, उसी से ही कार्य बिगड़ता है,
तब आपको समझ आता है, तब आप उस कारण पर तो टूटते हो, बाहरी कारण पर, लेकिन भीतरी कारण को आप कभी भी महसूस नहीं करते हो कि भाई यही होनहार थी, यही होना था। राजा दशरथ ने जब कैकेयी से विवाह किया होगा तो क्या सोचा होगा बताओ? क्या सोचा होगा? ये हमारे लिए कभी जीवन में बुरा करेगी? उस कैकेयी ने राजा दशरथ की रक्षा की एक बार, सारथी बन करके, और उसी राजा दशरथ को युद्ध में जिताया। इतनी प्रिय बन गई वो कि उसी के कारण से राजा दशरथ उसके उस कृत्य से इतना प्रसन्न हो गए कि उन्हें कह देना पड़ा, आज तूने मेरी सारथी बनकर के इतना बड़ा मुझे से युद्ध में मुझे विजय प्राप्त कराई है, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं, बता तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कभी आप सोचते हो होनहार कैसे काम करती है? हम किसी के साथ जुड़ गए, किसी पर मर गए, किसी पर प्रसन्न हो गए और हमने कुछ भी कर डाला। वो उस समय तो अच्छा लगा। राजा दशरथ भी सोचते होंगे, देखो मैं राजा हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है? और उसने मन में सोचा, अभी तो मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, अभी तो यही सबसे बड़ा काम है कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। जब इच्छा होगी तब मांग लेंगे। और उसने उस बात को वहीं रहने दिया, और ये बात बाद में जाकर के कितनी बड़ी होनहार के रूप में दिखाई दी। सुन रहे हो कि कहीं और लगे हुए हो? मोबाइल सब साइलेंट रखा करो। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, इसको सीखो। आचार्य कहते हैं अनीश्वरो जंतु रहम क्रियार्थ, यह जंतु अहम क्रिया से पीड़ित हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, और जो है बाहरी कारणों से अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अहंकार तो करता है, लेकिन जब वह नहीं कर पाता है, असमर्थ होता है, तो फिर वह उसी से दुखी होता है, हो जाता है तो भी अहंकारी हो जाता है, नहीं होता है तो भी उस अहंक्रिया के कारण से मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया, पीड़ित होता है। अहंक्रिया से आर्त होना, दुखी होना चलता रहता है। मुझे आईआईटी में क्लियर करना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना था, मुझे सीए बनना था, सब करना था, आगे बढ़े, हो गया तो कॉलर तन गई, और नहीं हुआ तो मुंह लटक गया। ये सारे दुख अहंक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो क्यों होते हैं? आचार्य इसका समाधान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है आज इस संसार के ज्ञान की वृद्धि के लिए। अपने आप को हमेशा इस बात से समझाने की एक सीख अपने अंदर पैदा करने के लिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी कारणों से ही नहीं होता, हमारे भीतरी कारण से भी कुछ होता है, और उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। उस कारण को अदृष्ट इसीलिए कहा गया कि वो कारण दिखाई नहीं देता, भाग्य है वो दिखाई नहीं देता, आपके अपने पिछले कर्म है वो दिखाई नहीं देंगे। जिस होनहार के लिए वह कर्म आपको प्रेरित कर रहे हैं वो कर्म का फल आपको दिखाई देगा, लेकिन कर्म दिखाई नहीं देंगे। इसलिए उसका एक नाम क्या है? अदृष्ट। भाग्य, पूर्व कर्म, दैव, भवितव्यता, ये उसी के ही सब ये नाम हैं। और ये व्यक्ति तब समझ पाता है जब उसके सामने कुछ गलत हो जाए, तब उसको कहीं झटका लगता है कि ये मेरी इच्छा के अनुरूप क्यों नहीं हुआ। इच्छा के अनुरूप हो गया तो नहीं समझता, तब तो ये समझता है तो मैंने कर लिया, और जब इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तब उसे झटका लगता है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी,
मैंने तो अच्छी काउंसलिंग करवाई थी, काउंसलर ने कहा था कि तू सीए जरूर बनेगा, और मैं 3 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूं, क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। क्या हो गया? शायद उस बच्चे को ज्ञान आ जाए। कौन सा ज्ञान? भवितव्यता दोनों कारणों से मिलकर के चलती है, एक भीतरी कारण और एक बाहरी कारण। बाहरी कारण आपका पुरुषार्थ है, अच्छी कोचिंग, अच्छे टीचर, अच्छी बुक्स, अच्छी यूनिवर्सिटियां, ये सब आपके लिए बाहरी कारण है। भीतरी कारण आपके अपने पूर्व उपार्जित कर्म हैं, आपका अपना पूर्व उपार्जित भाग्य है, आपका अपना पूर्व उपार्जित दैव है। ये भी एक भीतरी कारण है, इसको भी हम थोड़ा सा किसी क्षण सोच लिया करें। वो क्षण कौन सा होगा? जब काम अपनी इच्छा के अनुकूल होता चला जाए, तब तो सोचने की जरूरत ही क्या है। और जब इच्छा के अनुकूल ना हो, तब हम सोच भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम उसी के पीड़ा से अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, जबकि वो सही ढंग से सोचने का समय होता है। ये काम क्यों बिगड़ गया? जिस केकई के लिए दशरथ ने कभी उसे अपनी प्रिय रानी बनाकर के स्वीकार किया था और इतना बड़ा उसके लिए वचन दे दिया था, तू मांग ले, क्या चाहिए तुझे, बता, दुनिया की कौन सी शोहरत तेरे लिए दे दें। और उस केकई ने कहा, अभी कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे प्रिय प्राण हैं, प्राण प्रिय हैं, बस आप ही मेरे समक्ष रहें, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है। तो दशरथ भी खुश थे कि बताओ मेरी प्राण प्रिया कितनी मेरे लिए प्रिय है कि मेरे कहने पर भी उसने मुझसे ज्यादा और कुछ नहीं मांगा। और उसी बात में उन दशरथ ने फिर एक बात आगे कह दी, ठीक है अभी नहीं मांग रही, कोई बात नहीं, जब तेरी इच्छा हो तब मांग लेना। सुन रहे हो? जब किसी पे फिदा होते हैं तो फिर हाँ ढंग से ही होते हैं, पुराने भी होते थे, आज भी होते हैं। नहीं, वही तो शैली है ना, इसी को तो बोलते हैं, वफा कहो, फिदा कहो। अब फिदा हो गए तो हो गए, बोले आज नहीं चाहिए, चल ठीक है जब चाहिए तब मांग लेना। उसने भी कहा ठीक है, आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो जब हमको जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। और उस समय क्या दशरथ ने सोचा था कि कब क्या मांगेगी, और क्या केकई ने सोचा था कि मैं कब क्या मांगूंगी? बताओ। आप सब कुछ पढ़ते हो लेकिन किसी चीज का एनालिसिस नहीं करते हो। उस समय किसी ने नहीं सोचा, सब अपने अपने प्रेम भाव से एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे के साथ में थे। बताओ ऐसा ही था कि नहीं था? आप भी होते तो उसी समय पर ऐसा ही करते ना। रोक नहीं पाते अपने आप को कि नहीं ठीक है, अब आज नहीं मांग रही है तो फिर अब आगे कुछ मत मांगना, अब आज नहीं है तो फिर कभी कुछ नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं, तुम भी नहीं कह पाते ना। सोच तो लो, अगर किसी पर हाँ मतलब फिदा हो जाते तो फिर ऐसा कह पाते क्या? बोलो बोलो, नहीं कह पाते ना। तो दशरथ ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, गलत कुछ नहीं था, लेकिन वही संबंध उन दशरथ के लिए वैराग्य का, उन्हें घर से बाहर निकालने का, वही संबंध उनके पुत्र राम को बाहर निकालने का कारण बन रहा है। और वो कारण कहां से शुरू हो रहा है? वो कितनी पहले से वो कारण शुरू हो रहा है। कभी विचार किया करो, कार्य जब जिस समय पर हो रहा होता है उस समय पर कार्य नहीं होता, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चलती है। सुन रहे हो? आज आप अकलंक शरणालय अकलंक शरणालय इतना कहे जा रहे हो, क्या अकलंक शरणालय आज जो बन गया है ये केवल आज का बन गया है, या इसके पीछे कितनी प्लानिंग हुई होगी, या इसके पीछे भी कितने आशीर्वाद होंगे, कितना भाव किसी का होगा, कितने पुरुषार्थ और भाग्य दोनों की संयोजना से बना होगा, तब जाकर के कहना पड़ता है हां रेवाड़ी वालों की यही भवितव्यता थी कि वह चातुर्मास मिलना था,
और चातुर्मास भी कैसे मिलता? अगर आप कभी हमसे निवेदन करने आते, देखो सब चीज सोचना चाहिए, मैं तो सोचता हूं, तुम्हें सोचने की फुर्सत हो या नहीं हो, बाकी फुर्सत तो हमें ही रहती है। समझ आ रहा है? मान लो मैं अजमेर में था और वहां पर अगर तुम रेवाड़ी के चातुर्मास का निवेदन करने आते, तो क्या मैं इतनी बड़ी दूरी तय करके सिर्फ रेवाड़ी चल करके आ सकता था? राजस्थान में अजमेर जैसी समाज को, कोटा जैसी समाज को छोड़ करके और रेवाड़ी वालों के निवेदन पर, जहां पर केवल मात्र 200-250 घर की समाज है और वो भी अपरिचित है, किसी को जानता नहीं, और ये 2-4 चेहरे अगर ये प्रधान वगैरह वहां पर निमंत्रण देने को भी आते, तो इनके निमंत्रण से क्या मैं कभी अपना मन बना पाता? बना पाता? मुझे तो नहीं लगता मैं बना पाता। इतनी गर्मी का समय, और उस गर्मी के समय में लगातार विहार करते हुए 200-250 किलोमीटर गर्मी के समय पर चलते हुए जाना, भाई क्या मिलेगा वहां? और क्या मिलेगा वहां? ये क्यों आना हुआ? किसने भेजा? अगर आचार्य गुरुदेव का आदेश नहीं होता तो मैं कभी रेवाड़ी आने की सोच ही नहीं सकता। मैं आप बता रहा हूं मैं आपको। ये किसका? अलंग शक्तिर। किसकी? आचार्य गुरुदेव का आदेश। चातुर्मास कहां करना है? किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं आदेश। आदेश किसके लिए? हमारे लिए। समझ आ रहा है? अब उस आदेश पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। अब मैं सोच रहा हूं भाई, मैं तो भी राजस्थान में हूं और मुझे संकेत मिला है, अजमेर पहुंचने से पहले रास्ते में था, मैं बिहार कर रहा था, अजमेर जाने का पहले मुझे आदेश था और अजमेर जा भी नहीं पाया, पहुंच भी नहीं पाया, रास्ते में एक और आदेश आ गया। अरे भाई एक जगह पहुंच तो जाने दो। हम तो सोच रहे थे चलो बहुत अच्छी जगह पर, जहां पर आचार्य महाराज का दीक्षा स्थली है, वहां पर अब गर्मी का टाइम आ ही गया है और स्वर्ण जयंती का महोत्सव है, ये सब कार्यक्रम वहीं पर करेंगे और वहीं पर चातुर्मास करेंगे। हम तो इस फूले हुए मुंह से चल रहे थे और अचानक से बीच में रेवाड़ी जाना है। भाई ये कहां है रेवाड़ी? हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। हरियाणा में? अरे भाई हरियाणा, इतनी दूर? अब सब कुछ जो है उस समय पर असमंजस था, लेकिन अलंग शक्तिर, इसको क्या बोलते हैं? गुरु के वाक्य भी अलंग शक्ति होते हैं, उनको टाला नहीं जा सकता। और वही गुरु के वाक्य जब अपन मान करके चलते हैं तो अपने को परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। एक तो रेवाड़ी वाले जब आए, इनकी सकल सूरत देखी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर थोड़ा सा पता पड़ा कि नहीं नहीं वहां पे माताजी चतुर्मास कर चुकी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा, है ना, दंडवती माता जी। फिर अब आचार्य श्री का आदेश है, कुछ कर ही नहीं सकते, गर्मी हो तो, पसीना आ रहा हो तो, चला जाए तो, न चला जाए तो, चलना तो अलंग शक्ति। समझ आ रहा है? और यहां आ गए, और यहां आने के बाद में मतलब कितनी गर्मी से चल करके यहां आए, और यहां आने के बाद में बस आगवानी में तो सब अच्छा रहा, और दूसरे दिन तीसरे दिन जब हम नसिया में आकर के बैठ गए, उनकी भाई चलो प्रवचन करना है, कर लो प्रवचन करना है, तो कुछ नहीं। अब मैंने सोचा ये क्या? अलंग शक्ति, कुछ कर ही नहीं सकते, तो अपना धर्म ध्यान करो, भगवान शांतिनाथ की स्तुति करो, जो अपने को लेखन करना है वो करो। और बड़े शांत भाव के साथ में सब चल रहा था। लोग भी अपरिचित थे,
हम भी लोगों से अपरिचित थे। यही पूनम आंटी सामने बैठी हैं, एक दिन वहां नसिया जी के सामने आहार करके आए, मैं बैठा था, महाराज से मेरे से कहने लगी, महाराज आप थोड़ा सा बोला करो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कई बातें जो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन लाती हैं, याद तो रखनी पड़ेगी। महाराज ये नया एरिया है, आप कुछ बोलते ही नहीं, तो मैंने कहा मुझे बोलनी जरूरत ही क्या, सब ठीक ठाक है। ठीक है, मेरे मुंह से जब भी कुछ निकलता है, महाराज आर कैसे हुए, ठीक है। महाराज ठीक कहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बोल लिया करो। तो ये महिलाएं ये सोचती हैं, लोग यहाँ के ये सोचते हैं, महाराज को क्या कुछ परेशानी है जो महाराज बोलते नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो फिर थोड़ा सा मैंने बोलना शुरू किया। आदत पहले कम थी थोड़ा सा बोलने की, लोगों को देखने की, परिचित होने की, परिचय करने की। इनके कहने से मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि भाई ऐसा है तो ठीक है, आहार के बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा बोल लेते हैं। क्या बोलना, तो अब आहार की बातें तो नहीं करना, लेकिन अब कुछ भी बोलना तो ये सीखना पड़ा हमें। कहां से सीखा मालूम है? ये रेवाड़ी से ही सीखा हमने थोड़ा सा बोलना। है? तो मुझे वो बात याद है कि महाराज जब तक आप बोलोगे नहीं, लोग ये सोचते हैं कि महाराज को कोई दिक्कत है इसलिए नहीं बोल रहे, जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है जो है सो ठीक है, जो है सो अलंग शक्ति है, जो अपन क्या कर सकते हैं। तो ये चीज यहां से शुरू हुई। अब ये अलंग शक्ति किसको पता थी? आचार्य महाराज का आशीर्वाद रेवाड़ी में चातुर्मास करने के लिए इतनी जबरदस्ती के साथ क्यों मिला? शायद ये इसीलिए मिला कि इस रेवाड़ी में इस तरह का एक भव्य कार्य आगे संपादित होगा, इसकी होनहार उस समय से शुरू हो गई। कार्य होने के बाद में कारण का अनुमान लगाना, इसी को कहते हैं हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा। माने दोनों हेतुओं से आविष्कृत होता है कार्य का अनुमान, और वह कार्य जो हो जाता है उसके बाद कारण के बारे में सोचना, तो लगता है हां, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। बहिरंग कारण क्या? गुरुदेव का आशीर्वाद, चातुर्मास की संयोजना, एक दूसरे का उस समय पर आपस में एक दूसरे के सामने आना, वो चातुर्मास के समय पर ही संभव है। ये सब क्या है? बहिरंग कारण। स्कूलें होना, स्कूलों में लाइफ मैनेजमेंट कोर्स लगाना, पता है, हाई स्कूल में, इधर तुम्हारी पब्लिक स्कूल में भी प्रवचन होना। और उस समय पर मैंने सोच लिया था, भाई ये समाज के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपने को इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, स्टाफ मिला है, इन्हीं को उपयोग करो। तो हम उन्हीं के लिए अपना सब सोच करके उन्हीं में वहीं पे क्लासें लेने चले जाते थे, वहीं पर सब काम करते थे। तो वो सब क्या हो गया? ये सब बाहरी कारण मिल गए। और उन्हीं बाहरी कारणों से अंतरंग का कारण क्या कि जैसे इन स्कूलों में अनेक बच्चे लाभ ले रहे हैं, वह जैन समाज के बच्चे केवल अगर होंगे तो रेवाड़ी के होंगे, लेकिन इन अच्छी स्कूलों में और भी समाज के बच्चे लाभ लें, और भी बाहरी शहरों के बच्चे लाभ लें। ये विचार अपने अंतरंग में आना, ये अंतरंग कारण है। सुनते हो? और ये कारण और बाहरी कारण जब मिल जाएंगे तो कार्य संपादित होगा, और जो कार्य संपादित हो गया तब कहना पड़ता है, ये भाई ये ऐसी होनार थी रेवाड़ी वालों की कि उस चातुर्मास के फलस्वरूप उन्हें ऐसे ही अकलंक शरणालय की स्थापना करनी थी। तो अब इसमें अहं क्रिया की भी कोई बात नहीं आएगी अगर हम ऐसा सोचेंगे। अंतरंग कारण और बहिरंग कारण ये सब मिलकर के काम होते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार भी नहीं आएगा।
कार्य का विस्तार करना है तो आप अब उस कार्य का विस्तार करते चले जाएंगे, तो आपकी वह उपादान शक्ति योग्यता जितनी होगी आप उसका विस्तार बढ़ाते चले जाएंगे। आपको यह भी सोचना है कि हम बहुत बड़ा सोच लें और बहुत बड़ा जितना हम सोच लें उतना हम कर लेंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है और हो भी सकता है। ध्यान किस पर रखना है? अगर हमारी अंतरंग शक्ति भी उसके साथ में काम करेगी तो वह कार्य हो भी सकता है, और अगर हमारी अंतरंग उपादान शक्ति कहीं कम पड़ गई और बाहरी क्रियाकलाप हम जुटा भी लिए तो भी हमारे लिए कार्य संपादित नहीं होगा। तो यह एक जो फॉर्मूला है कार्य होने का, यह हमें हर जगह पर फिट करते रहना चाहिए। इसलिए यह सूत्र जो अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम है, इसका एक कथन व्याख्यान करने का मेरा मन इसीलिए हुआ कि पहले भी इसका एक व्याख्यान हो चुका है और मुझे लगता है कि अभी भी इसका व्याख्यान पूरा नहीं हुआ। ये भाव लोगों के अंदर गहराई से आना चाहिए कि कोई भी कार्य होता है केवल हम कर रहे हैं, हम करते हैं, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारी योग्यता थी इसलिए हमारे द्वारा वह कार्य संपादित हो गया। निमित्त तो बाहर भी थे, भीतरी भी कारण था, दोनों के मिलने से कार्य होता है। ये फॉर्मूला किसी भी कार्य को संपादित करने का होता है। समझ में आ रहा है सभी को? प्रधानों को भी, उप प्रधानों को भी, सचिव को भी, महासचिव को भी और सामान्य जनता को भी। समझ में आ रहा है? कार्य कैसे होता है? भीतरी और बाहरी कारण। भीतरी कारण को हम भाग्य कहते हैं और बाहरी कारण हमारा पुरुषार्थ होता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के मिलने से ही कार्य होता है। अगर हम इस कार्य को इस तरह से देखते रहेंगे तो हम कभी भी अहंकारी भी नहीं बनेंगे, दीनहीन भी नहीं बनेंगे और अपनी शक्ति को देखते हुए कार्य का विस्तार भी करते रहेंगे। करना चाहते हो कि नहीं? होना तो चाहिए। जब छोटी सी शुरुआत थी तो 40 बच्चों से हुई थी, 20 बच्चों से हुई थी, 50 बच्चों तक हो गई। अब थोड़ा सा विस्तार तो होने का समय आ ही गया है। समझ में आ रहा है? हर एक समाज के व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे लेते हैं तो इससे हमें पुण्य नहीं लगेगा, इससे हमारे मोह की वृद्धि होगी। किंतु अगर हम उसी धन के माध्यम से, अपने किसी भी तरह के सहयोग के माध्यम से अगर हम किसी दूसरे बच्चे के लिए सहयोग देने की अपने अंदर भावना करते हैं तो वो बच्चा जितना भी यहां पर ज्ञान अर्जन करेगा उससे कई गुना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे अंदर बढ़ेगा। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो ज्ञान के आयतन हैं उसमें हमें अपना सहयोग, अपना मनोभाव लगाना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं? ज्ञान की वृद्धि कैसे हो? पूछते ना लोग, हमारा ज्ञान का स्तर कैसे बढ़े, हमारे बच्चे सुखी कैसे रहे। जब आप दूसरों के बच्चों के सुख का प्रबंध करेंगे तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे। जब आप दूसरों के बच्चों का ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। आप केवल अपने बच्चे का सुख, अपने बच्चे का ज्ञान देखेंगे तो आपके मोह की वृद्धि होगी और मोह से ज्ञान भी कम होगा, सुख भी कम होगा। अगर हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे तो हमें यह सोचना पड़ेगा, अगर हमारे पास में एक बच्चा है तो हम 2 बच्चे की व्यवस्था करें। अगर हमारे पास में 2 बच्चे हैं तो हम 4 बच्चे की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से उसी पुण्य के फल से हमारे बच्चे की अपनी आप व्यवस्था होती चली जाएगी। अपने ज्ञान और सुख की वृद्धि करना है तो हमें दूसरे के ज्ञान और सुख की वृद्धि में योगदान देना पड़ेगा। अपना कर्म वहीं से हमें लौट करके अपने पास फल देने आएगा। और कोई तुम्हें, चाहे कहीं घूमने चले जाओ, सुन रहे हो, चाहे कहीं चादर चढ़ा लो, चाहे कहीं झंडा चढ़ा लो, कहीं से कुछ होने का नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपके इसी प्रकार के उपकारी कार्यों के करने से होगा
और इस तरह के जो सम्यक कार्य हैं उनमें अगर आप अपनी वृद्धि करने का भाव बनाएंगे तो यह वृद्धि न केवल इस जन्म में आपको फल देगी, आपके लिए जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म का थोड़ा सा पुण्य जन्म जन्मांतर तक काम आता है। आगे के जन्मों में कभी हम अज्ञानी ना रह जाएं, मूर्ख ना बने रह जाएं, लोगों की दृष्टि में अपमानित न हो, इस तरह के पुण्य फलों की संयोजना हमारे आज के इन पुण्य भावों से हो जाती है। एक पुण्य भाव जो हम आज एक अच्छी जमीन पर, अच्छी भूमि पर हम एक बीज के रूप में वपन करते हैं, वो जन्म जन्म तक फल देने वाला बनता है। इसलिए आचार्यों ने कहा सम्यक आयतनों के माध्यम से अपने धन आदि का दान करके, अपने पुण्य की वृद्धि करके अपने लिए सुरक्षा जन्म जन्म तक कर लो। ये इसीलिए कहा जाता है, दान को धर्म इसीलिए कहा गया है। समझ आता है? दान का मतलब किसी को देना नहीं होता है, दान का मतलब होता है अपने भीतर अपनी सुरक्षा जन्म जन्म के लिए कर लेना। भैया हम अज्ञानी न बने जन्म जन्म तक, हम दुखी न रहें जन्म जन्म तक, इसलिए दान किया जाता है। सुनते हो कि नहीं? क्या सोच के क्या करते हो? हमने दे दिया, हमारा नाम नहीं बोला गया। अरे कभी कभी ये भी सोच लेना, दे दिया नाम नहीं बोला गया बहुत बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है? क्योंकि नाम बोलने पर तो हमारे लिए उसी समय पर अहंकार आ जाता, तो हमारा पुण्य कम हो जाता। नाम नहीं बोला गया, हमारा दान अच्छी जगह पर लग गया, ये हमारे लिए जन्म जन्म तक भीतर से सुख देने वाला पुण्य हमारे अंदर हमने अपने खुद बो लिया। ऐसा विचार आ सकता है? नहीं आ सकता। हरियाणा वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है। यूपी के भी बैठे हैं, हम ही बैठे यूपी के, तो हम दूसरों से क्या कहें। अपने मन के अंदर अपने विचार ही हमारे पुण्य को कम कर देते हैं, और अगर हम उन विचारों को ज्ञान के साथ समायोजित करें तो हमारा पुण्य कई गुना खुद हम बढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा? रूठने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर होती है। भाई कोई बात नहीं, दान हमने किया, उसके कारण से ये इतना बड़ा ये उपक्रम खड़ा हो गया, हमें उसको देख करके प्रसन्नता है कि हमारा दान उसमें लग गया। कोई हमारा नाम ले या ना ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रसन्नता क्या देख करके है? इसका इतना अच्छा बड़ा सदुपयोग हो गया। प्रसन्नता अपने हाथों में तब आती है, दूसरे के हाथ में प्रसन्नता नहीं है। हमने दान दूसरों को दिया तो दूसरे की हमने अपने प्रसन्नता दूसरों के हाथों में थोड़ी ना दे दी। उस दान से प्रसन्नता जो हमारे अंदर आएगी वो हमारे हाथ में होगी। हैप्पीनेस का इंडेक्स हम खुद बढ़ाएंगे अगर हम सच्चे मायने में धर्म करेंगे तो। इसीलिए आचार्यों को कहना पड़ा कि यह जंतु, यह प्राणी, जैसे जीव जंतु होते हैं ना, उन्हीं की तरह दुखी हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और ये नहीं देख रहा कि होनहार क्या होती है, भवितव्यता क्या होती है, कार्य किन कारणों से मिलकर के होते हैं, और जो कार्य हो रहे हैं उन कारणों में हम भी एक कारण बन जाएं तो जितना बड़ा वो कार्य कहलाएगा, और उस कार्य के माध्यम से जितना प्रभावना होगी, हम एक छोटे से कारण बनकर के भी कह सकेंगे हाँ इस प्रभावना में हमारा भी योगदान है। चाहे भले ही कोई उसको जानता हो या ना जानता हो, हम तो जानते हैं। कौन जानता है? देने वाला जानता है, और जो कार्य जब हो जाता है तो जो लेने वाला है वो भी जानता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रसन्नता हमारे अपने भावों से आती है, और वह हम कहीं पर भी उस प्रसन्नता को ला सकते हैं। किसी के कुछ कहने से या किसी के नहीं कहने से हमारी प्रसन्नता में कमी होना ये तो पराश्रित हो गया। हमें तो स्वाश्रित अपनी प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए, और वह इसी तरह के कार्यों के विस्तार करते हुए अपनी होनहार को और बड़ा बनाना चाहिए।
कि हमें अगर गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है और ये अच्छा कार्य गुरुदेव के समक्ष ही संपन्न हुआ था, तो हम इस कार्य को और आगे बढ़ा करके गुरुदेव का आज भी और अच्छा आशीर्वाद स्वर्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कुछ गया नहीं है, सब आज भी है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं है? शुरू में लग रहा होगा कि महाराज क्या कठिन सा प्रवचन करने वाले हैं। अब सबकी समझ में आ गया? हाँ? दशरथ की होनहार क्या थी, कहां से शुरू हुई, और तुम रेवाड़ी वालों की होनहार क्या थी, कहां से शुरू हुई। अपनी प्रसन्नता इस बात को लेकर के भी बढ़ा सकते हो, कम से कम अपन दशरथ से तो अच्छे ही हैं। नहीं समझ में आया कि हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं किया जो हमारे लिए कोई कष्ट का कारण बना हो। सबके लिए उससे सुख मिल रहा है, सब उससे सुखी होना चाहते हैं। तो हम भी अपने अंदर के भाव और अच्छे बनाएं, ताकि आगामी दिनों में हम एक ऐसी रूपरेखा लोगों के सामने रख सकें कि यहाँ पर से जो हमें लोगों से मना करना पड़ता है और लोगों का एक भाव रह जाता है कि ये इतनी अच्छी जगह पर हमारा बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, हम उनके उस भाव का सम्मान करें, हमें किसी से मना ना करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस इतना सा भाव बनाना है, ठीक है? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। ओम अरहम नमः।